दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021। आप सभी को यह पता है कि अगर देखा जाए तो यह भर्ती अभी पिछले कुछ दिनों पहले इसकी परीक्षाएं चल रही थी और यह भर्ती धीरे धीरे अपने चरम पर जा रही थी, यानी समाप्ति की तरफ जा रही थी। अगर कहा जाए तो दोस्त, जनवरी में अगर देखा जाए तो इसका फिजिकल यानी कि दौड़ वगैरह शुरू होने वाला था, लेकिन इस भर्ती पर अब कहीं ना कहीं कुछ खतरा मंडरा रहा है और उस खतरे पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इसके आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ मैटर आपके सामने लिखे गए हैं, आप उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं और आगे के चीज़ों पर मैं अभी जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक अपडेट निकल कर आई है जो उस खतरे पर लाल घंटी का निशान, या अगर देखा जाए तो लाल झंडी का निशान बता रही है कि इस भर्ती पर आगे क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज यहां लिखी गई है, जो आपकी भर्ती हो रही थी 9,534 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा पर खतरा। मैंने पहले भी कहा कि इस भर्ती पर दोस्त खतरा मंडरा रहा है। अब खतरे के आगे क्या हो सकता है आप खुद समझदार हैं। और आगे लिखा गया है कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य 3 शिफ्ट में हुई थी परीक्षा। अगर देखा जाए तो इसके जो 9,534 पद हैं, इस पद के लिए 12 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य 3 शिफ्ट में कराई गई थी परीक्षा इसकी। अगर उस परीक्षा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां नजर आई थी। हम सभी के सामने यह आया था कि कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, आप सभी को यह पता है, मुझे इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा गया है कि परीक्षा निरस्त कर फिर से आयोजित करने की मांग यह एकदम जोर पकड़ लिया है। ठीक है, इसका कारण यह है कि परीक्षा में अगर कुछ कमियां रही हैं, अब बच्चों के सामने यह समस्याएं आ रही हैं कि जो बच्चे अपने आप को क्रीम समझते थे, कहने का मतलब यह है कि जो अपने आप को अच्छा समझते थे, अब वह बच्चे पीछे हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जो है अपने कमजोर थे, जो कमजोर छात्र थे, वह आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस परीक्षा में कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है दोस्त, अगर गड़बड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें घाटा किसका है। अगर परीक्षा की कोई भी परीक्षा हो, मैं इसी की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी भी परीक्षा में जो परीक्षा माफिया होते हैं अगर अपनी तूल को पकड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं घाटा उनका होता है जो बच्चे अपने मेहनत से किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। और जो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे की बदौलत में अगर यूपीएसआई क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप जरा सा सोच सकते हैं कि वह क्या अपने देश के लिए करेंगे। ठीक है, और सबसे पहली चीज होता है कि जब हम जितना पैसा दे के कर रहे हैं, हालांकि यह सार्वजनिक मंच है, यह बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर समझिए आप, अगर जो बच्चा जो है किसी माध्यम से पास होता है, जब कुछ दिया रहता है, तो सबसे पहली चीज उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो हम दिए रहे उस चीज को पहले निकालें। ठीक है, लेकिन दोस्त अगर जो बच्चा अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है, उसके अरमानों पर ठेस पहुंचती है। आगे लिखा गया है कि आगे क्या हो सकता है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि आगे हो क्या सकता है। इस परीक्षा को जो आज चिट के हिसाब से जो निकला है, इसको अगर देखा जाए तो इसको देखते हुए आगे इस पर क्या संभावनाएं बनती हैं, एक एक चीजों पर मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, इस चीज के बारे में आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खतरा जरूर है कि आने वाले वक्त में यह परीक्षा देखा जाए तो दोस्त कैंसिल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, 12 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य 3 शिफ्ट में हुई थी परीक्षा। चलिए देखिए, एक मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आगे और भी रणनीति पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट देखिए। लिखा गया है कि दरोगा भर्ती निरस्त करने की मांग निरस्त कौन करना चाहता है। जरा सा आप सोचिए, जो बच्चे अपने आप को अच्छा समझते हैं, अगर वह फेल होते हैं तो उनकी इच्छाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। लेकिन जरा सा आप सोचिए, जो बच्चे कहीं कुछ दे के अपना जुगाड़ पानी लगा के अगर इस परीक्षा में क्वालिफाई किए, आप सभी को यह पता है कि जो आंसर की जारी हुई है, उस आंसर की से सभी बच्चों ने अपना अनुमान लगा लिया है कि क्या मैं इस परीक्षा में क्वालिफाई कर रहा हूं कि नहीं। ठीक है, जब आंसर की जारी हुई, अभी रिजल्ट आना बाकी है, आंसर की से हर बच्चे को यह पता है कि मैं इस परीक्षा में क्या कर सकता हूं। ठीक है, अभी हालांकि इस पर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ होना है, लेकिन
नॉर्मलाइजेशन होने से 4 से 10 नंबर का इधर उधर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर तक भी संभावनाएं बनती हैं। 2 नंबर यार एक भी नंबर होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह जान लीजिए कि जो बच्चे नीचे से हैं, यानी नीचे से कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरे साथ कहीं ना कहीं घाटा है, वही इन बच्चों के जो वही लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, इस भर्ती को निरस्त करके फिर से नए सिरे से परीक्षा कराई जाए, ठीक है। जब नए सिरे से परीक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी परीक्षा दोबारा होती है तो उस परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने का चांस कम रहता है, क्योंकि लोग जब एक बार खता खाते हैं तो अगली बार सुधर जाते हैं। इसमें आगे लिखा गया है, देखिए आपके सामने है कि दरोगा भर्ती आंसर की देखने के बाद परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को निरस्त करने का मूड बना लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपी बीपीवी की ओर से पुलिस एसआई और पीएससी प्लाटून कमांडर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच 3 शिफ्टों में किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर धांधली हुई है और कई व्यक्ति पकड़े भी गए थे, जिससे फलस्वरूप अयोग्य आगे और योग्य पीछे रह गए। मैंने पहले भी कहा इस परीक्षा में जो योग्य व्यक्ति थे वह पीछे हो गए हैं और जो अयोग्य थे वह आगे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इसमें हुआ क्या है। आगे इसमें कहा गया है कि इस विरोधाभास के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस परीक्षा को निरस्त कर पुनः कड़ी सुरक्षा व अच्छी निष्ठा के साथ कराने का कष्ट करें। ट्विटर, कॉम्प्लेंट, सोशल मीडिया नेटवर्क एवं विभिन्न संस्थानों पर आंदोलन करके युवा इस मांग को लेकर अड़े हैं। मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं भैया इसमें गड़बड़ी हुई है। अगर देखिए, अगर इस बात को उठने के पीछे कारण क्या हो सकता है कि जिन बच्चों को लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है और मेरे साथ अन्याय हुआ है, वही इस परीक्षा में वही इसके लिए मांग उठा सकता है। और जब कोई सोचता होगा कि हम तो फेले हैं, देखिए 2 लोग उठा सकते हैं। जो सोचते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, वह उठा सकता है। एक तो जो एकदम में से फेल हुए हैं वह इस भर्ती के लिए मांग उठा सकते हैं, और जो निकले हुए हैं वह तो नहीं उठाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, हमारे और आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वीडियो से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर कोई कार्य किया जा सकता है। हमारे और आपके चिल्लाने फड़फड़ाने से भैया कुछ नहीं होगा। अगर जो भी करना है, आपने कहा कि निरस्त की जाए इस परीक्षा को और दोबारा आयोजित की जाए। आप सभी को यह पता है कि एक परीक्षा आयोजित करने में समय लगता है और उस समय के हिसाब से पैसा भी जाता है, सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। किसका? सरकार का, ठीक है। तो इस पर हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हम आप क्या कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है अपनी बातों को उठा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी करना है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्त, अगर आपको यह लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, हमारे और आपके साथ अन्याय हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी और आपकी आवाज़ें उठाई जा सकती हैं, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि इस परीक्षा को निरस्त हो जाए, ठीक है, और कहीं ना आपके सामने गड़बड़ हुआ है, तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आपका एक अस्त्र शस्त्र होता है ट्विटर, उस ट्विटर के माध्यम से सभी लोग एकजुट होकर ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। किसको ट्वीट कीजिए, आप खुद समझदार हैं, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आप कर सकते हैं जो भी इच्छा कहें। लेकिन इस पर आगे क्या हो सकता है, इस पर आगे मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता कि आगे होगा क्या। इस पर जो भी करना है मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्त, आपसे कहना चाहूँगा, अगर इसमें आपको कुछ समस्या है तो आपसे मैं बताना चाहूँगा कम से कम इस वीडियो को फैला दीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह है, एकदम जो है ट्रेंडिंग का मुद्दा है, ठीक है। यह एकदम ट्रेंडिंग का मुद्दा है। कहीं ना कहीं अगर वीडियो को फैलाते हैं तो सभी बच्चों के पास जाएगा जिनको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, वह भी हमारे साथ जुड़ेगा और हम आपके साथ अनवरत अच्छा काम कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।